दोस्तों, मेरा यह मानना है कि ये जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यदि हम देखें तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, और वो भी टिका रहा है यदि आज तक, तो उसके लिए जिम्मेदार है बच्चा। रोज बच्चे के पैर छूने चाहिए, मालूम है? वरना आपकी वाइफ ने तो आपको आज तक 500 से ज्यादा बार बोला होगा कि ये बच्चा है उसके कारण टिकी हूं, वरना तेरे साथ जो है कि नहीं। तो सारे पापा इसीलिए बच्चों को कभी नहीं डांटना चाहते कि यही है। और उसमें मम्मी क्या करती है, रोज पापा को याद कराना पड़ता है, आपका भी बच्चा है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बोले भाई इसको बोलूंगा। यही मेरे सूत्रधार है। यस और नो? तो दोस्तों, जब बच्चा जीवन के अंदर आता है उसके बाद में पूरा जीवन बदल जाता है। क्या आप सभी लोग एग्री करते हैं? सो मे बी हमारा काम करने का तरीका हो, पारिवारिक जीवन का तरीका हो, मे बी हमारी हेल्थ हो, कुछ भी हो। सो दोस्तों, हम वो एरिया को स्ट्रांग कैसे करें, हम हमारे बच्चे को, हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पावरफुल कैसे बनाएं। बिकॉज मेरा यह मानना है कि हेल्थ माने उसके लिए हम और को हायर नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि भाई मैं तुझे नौकरी पे रखता हूं, तू मेरे लिए रोज 10 किलोमीटर दौड़ना और मेरा वजन कम होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कभी? आंसर इज नो। एंड दोस्तों, सेम में मैं कहना चाहता हूं, बच्चों की अच्छी परवरिश करनी हो, उनको अच्छे संस्कार देना हो, परिवार के अंदर यदि हमें खुशियां लानी हो, उसके लिए भी हम और किसी को हायर नहीं कर सकते। स्कूल एजुकेशन दे सकती है, पढ़ा सकती है, बट संस्कार देने का काम तो माता पिता को ही करना पड़ेगा। अग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? पेरेंटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड उसके लिए दोस्तों बहुत बड़ी प्यारी सी बात बताई गई थी। कहा गया जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा कि आप जब 60 साल के होंगे, आप जब 70 साल के होंगे, तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि कितनी गाड़ी है, कितना बंगलो है, कितना बैंक बैलेंस है, कौन सी बैंक में आपके अकाउंट है, कोई नहीं पूछेगा। आपको पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न। एक, तबीयत कैसी है? यस और नो? 60 साल की एज पे कोई कुछ नहीं पूछेगा। पहला प्रश्न होगा तबीयत कैसी है, दूसरा प्रश्न होगा बच्चे क्या कर रहे हैं। पहले प्रश्न के आंसर के लिए शिषपाल जी है, दूसरे के लिए मैं यहां पर हूं। दोनों के लिए यदि खुश होकर प्राउड के साथ यदि आप जवाब देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। अग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? एंड इसीलिए आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एंड दोस्तों, काफी सारे बच्चों को लेकर प्रॉब्लम हो सकते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर इसमें से मैं आपके पास से जानना चाहता हूं कि इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं। मे बी आजकल बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। कितने घरों में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे गुस्सा ज्यादा करते हैं? काफी घरों के अंदर है। बच्चे टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम का ज्यादा उपयोग करते हैं। ये प्रॉब्लम कितने घरों के अंदर है? काफी सारे घरों के अंदर है। और जो नहीं कर रहे शायद उन्हीं के अंदर प्रॉब्लम है। हाँ, अभी मेरा सूरत में सेशन था, तो मैंने बोला कि लेजीनेस का प्रॉब्लम कितने लोगों के अंदर है। बच्चों का प्रोग्राम था, एंजॉय योर एग्जाम्स का। तो एक भी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया। आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि एक भी बच्चा आलसी नहीं है। बोले नहीं, अभी हाथ ऊपर उठाने में आलस आ रहा है। तो ऐसा भी ये मोबाइल का भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स में टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम का प्रॉब्लम हो सकता है। जंक फूड, बच्चों को खिचड़ी से ज्यादा पिज्जा एंड पास्ता पसंद है। अग्री कहते दोस्तों? यस और नो? जैसे ये हमारे घर पे आए हैं, पर उनके तौर तरीके अंग्रेजों वाले ज्यादा हो रहे हैं। यस और नो? एंड दोस्तों, दुख की बात यह है कि कुछ अंग्रेज आए थे, निकालने में 150-200 साल लग गए। अग्री कहते दोस्तों? यस और नो? उसके लिए गांधी थे। मैं कहना चाहता हूं, देश में अंग्रेज आए थे, निकालते 150-200 साल हो गए, उसके लिए एक गांधी थे। आज तो हर घर में अंग्रेजी कल्चर घुसा है। हर घर गांधी कहां से लाओगे? हेलो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए एज अ मदर, एज अ फादर, हमारे अंदर हमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है। क्योंकि हम सभी लोग सूरज देवता की पूजा करते हैं। सूर्य नमस्कार की कितनी सारी अच्छी सी प्यारी सी बात हुई। हम सभी लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो कहता हूं, सीखे एक बात सूरज से, सीखे एक बात सूरज से कि वो भी जब पश्चिम में गया है
तो वो भी डूबा ही डूबा है। एंड यदि हमारे बच्चे जाने अनजाने में यदि पश्चिम की संस्कृति का ब्लाइंडली अनुकरण करेंगे, तो दोस्तों माने न माने वो लोग हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग, मैं सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए गया या अब्रॉड कोई भी बड़े से बड़े ट्रेनर हो कि जिनको सुनने के लिए 1.5-2 लाख रुपया भर के या एकदम पीछे बैठना हो तो 30-40 हजार रुपए की टिकट हो पर पर्सन की, आगे बैठने के लिए 2.5-3 लाख रुपया टिकट हो, ऐसे 13,000 लोग वहां पर बैठे हो, 23 कंट्री के लोग बैठे हो, इन वो टोनी रॉबिन्स अपना संस्कृत का श्लोक बजाए एंड वो ऐसा कहे कि मैं सब सीखने के लिए इंडिया जाता हूं। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, आज यूके हो, यूएसए हो, बड़ी बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा पैसा है, तगड़ा पैसा है, पर रात को नींद नहीं आती। और अपने लोग तो चालू लेक्चर में भी सो सकते हैं। यस और नो? मैंने बॉम्बे ट्रेन में लोगों को देखा खड़े खड़े सोते हैं एंड उनको नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इतना सुखी और समृद्ध हमारा देश हो सकता है, और उसके लिए मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, हम जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारा योगा, हमारा प्राणायाम, हमारा मेडिटेशन, दोस्तों ये सारी चीजों के ऊपर जो दिन हम गर्व महसूस करें, जो दिन स्टारबक्स में जाए और वहां पर कॉफी पिए और वो फोटो जैसे डालते हैं वैसे ही फोटो हम एक आयुर्वेद या नेचुरोपैथ के पास जाए और उनके साथ हम सेल्फी ले, शाहरुख खान को तेल लेने जाए, नेचुरोपैथ के जो ट्रेनर हो, योगा के जो हमारे ट्रेनर हो, उनके साथ हम सेल्फी खींचे और यदि हम वो सोशल मीडिया पे डालें, तो दोस्तों मुझे लगता है वो प्राउड जब तक हम खुद पे नहीं करेंगे तब तक बाहर वाले लोग ही हमारे ऊपर राज करेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे कल्चर वाइज इनडायरेक्टली। यस दोस्तों, साथ ही साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम का मोबाइल ऐप है। ये ऐप को आप जरूर से डाउनलोड करें और वहां पर आपके बच्चों के कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो एक डेली मेडिटेशन मेरे द्वारा रखा गया है एंड वो मेडिटेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे के सारे प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम हमारे इंडियन कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अगर करते दोस्तों यस और नो? एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज से पहले जब भी आपका बच्चा झूठ बोलता है, आपका बच्चा गुस्सा करता है, टीवी ज्यादा देखता है, उसको सुधारने के लिए आप करते क्या हैं? क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? समझाएंगे, देख बेटा नू नू मोनू सुनू, इतना ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, इससे आंखें, बेटा तेरी 10th बोर्ड की एग्जाम है अभी, इस साल पढ़ाई पे, ऐसा हम समझाते 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब तक अपना जूस नहीं निकलता है। और 20 मिनट के बाद बच्चा जैसा था, फिर हम क्या करते हैं? गुस्से से बात करते हैं, यस और नो? फिर ऊंची और खबरदार अब तूने टीवी नहीं बंद किया तो देख, होगा कि नहीं? यस और नो? एंड दोस्तों वो जो है वो गुस्से से हम बात करते हैं सोचते हुए कि शायद बच्चा सुधर जाएगा, बट क्या बच्चा सुधरता है? नहीं सुधरता। उसके बाद हम क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं, यस और नो? या तो इमोशनल पनिशमेंट, नहीं पढ़ा ना, देख हॉस्टल में डाल दूंगा, हॉस्टल में, यस और नो? होगा कि नहीं? हॉस्टल का डर दिखाएंगे, या तो फिर फिजिकल पनिशमेंट देंगे सोचते हुए कि उससे बच्चा सुधर जाएगा। माय सिंपल क्वेश्चन इज कि जब भी पर्टिकुलरली आप बच्चे के पास गए, बच्चे को मारा, बच्चे को चीखे, बच्चे को चिल्लाए, कुछ भी किया, उससे क्या बच्चा सुधरता है? नहीं सुधरता। मींस पुरानी पेरेंटिंग की सिस्टम रोकने की, टोकने की, ठोकने की, यस और नो? राइट, वो काम करती, बाजू वाले को बोले जल्दी से, पुरानी पेरेंटिंग के सिस्टम काम नहीं करती। बाजू वाले को बोल रहे, मुझे नहीं, बाजू वाले को, जल्दी 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 काम नहीं करती। एंड दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए टुडे इज द टाइम कि जहां पर हमें कुछ नया अपनाने की जरूरत है। सो क्या नया काम करने की जरूरत है? पहली चीज जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आज के बाद आपके बच्चों के अंदर 2 पॉइंट होंगे, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट, एक खूबी होगी और एक कमी होगी, यस और नो? 95% पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको यह लगता है कि पेरेंट के तौर पे मेरा काम बच्चे की कमियों को दूर करना है। बच्चा जैसे टीवी ज्यादा देखता है, वो मैथ्स में वीक है, हैंडराइटिंग खराब है,
तो जो दिन ये सारे काम खत्म होंगे, मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग सुधर जाए, मैथ्स में 100 में से 100 ला दे, वो स्कूल में टॉपर बन जाए, मीन्स मैं सफल पेरेंट हूं। तो दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट ये मानते हैं कि उसकी कमी को सुधारना, और ये सिलसिला हस्बैंड से शुरू होता है, वहां पर काम नहीं करता तो बच्चे पे अप्लाई होता है। अब ये सुधरने वाला नहीं है, इसको छोड़ो। इसलिए थोड़े समय के बाद उसकी घर में कोई कदर ही नहीं होती। पहले तो बेचारा आता था तो वाइफ खुश होके पानी राह देखती थी, पानी देती थी, वो सब कुछ होता था। उसने बंद किया, फिर वो छोटा बच्चा आता है जैसे ही पापा आते, पापा आ गए, पापा आ गए, ऐसा होता है। छोटा बच्चा ये सुनो पूरी दुनिया को बताता है खुश होके, और थोड़ी देर के बाद बैंड बज गई, क्या पापा आ जाए, फिर मम्मी को बोलना पड़ता है, बेटा पापा आ गए। हाँ तो मैं फोन में बिजी हूं, पानी चढ़ाओ नंदी को। ठग हार के आया होगा। हेलो, यस और नो। टीनेज में पहुंचने के बाद बच्चे भी भाव देते, होता है ऐसा यस और नो। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर मम्मी एंड पापा बच्चों की कमियों को सुधारने पे ध्यान देते हैं। मैं कहना चाहता हूं वर्ल्ड में सिर्फ 5% पेरेंट्स है जो बच्चों की कमियों को साइड पे रखते हैं और बच्चों की खूबियों को निखारने पे ध्यान देते हैं। बच्चों की कमियों को नहीं सुधारना। हमें क्या करना है, क्या करना है एवरीवन, क्या करना है? खूबी को निखारना है। बच्चे की कमी का लिस्ट यदि बोला जाए तो दोस्तों लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं एंड मैं बोलता हूं कि बच्चे के 5 पॉजिटिव पॉइंट एंड 5 नेगेटिव पॉइंट आप बच्चे के लिखे। अब जरा सोचिए, वो 2 घंटे की मीटिंग के लिए सिंगापुर से आए हैं, यूके से आए हैं, यूएसए से आते हैं 2 घंटा मिलने के लिए। फीस तो देते देते बट आने जाने का खर्चा उनका ज्यादा हो जाता है, बट फिर भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए। मैं जब 2 पॉइंट उनको पहले बोलता हूं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट लिखे, फिर हम काउंसलिंग की शुरुआत करते हैं। जान के हैरानी होगी, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट नेगेटिव पॉइंट ज्यादा लिख लेते हैं। बोले पॉजिटिव तो हमने सोचे पर 3 से ज्यादा सोच नहीं पाए। हेलो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं बच्चे के अंदर कौन सी 3 खूबी, 4 खूबी, 5 खूबी है, उसको आज के बाद आपको देखना है। नंबर 2, उसको निखारने के ऊपर ध्यान देना है। यदि एज अ मदर, एज अ फादर आप आपके बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं, बच्चे को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आने वाले समय में मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार है। आई वुड रेकमेंड कि आप चाहे तो वो वेबिनार को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। चाइल्ड साइकोलॉजी को जानते हुए, बच्चे को डांटे बिना, मारे बिना, धमकाए बिना यदि आप बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, दिस वेबिनार इज फॉर यू। एक छोटी सी बात, छोटा सा एग्जाम्पल यदि आप लोगों के साथ शेयर करूं तो दोस्तों कुछ पेरेंट इसके जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? जल्दी से एवरीवन, कैसे होते हैं? ये जानी पहचानी मक्खी राइट। कुछ पेरेंट किसके जैसे होते हैं? मुझे सबकी आवाज से ये बाबा, मक्खी जैसी होते हैं। उनका एटीट्यूड मक्खी जैसा होता है। मक्खी जैसे पेरेंट माने क्या, या उनके जैसा एटीट्यूड माने क्या? तो दोस्तों मक्खी के अंदर कुछ क्वालिटी होती है। नंबर 1, ये हॉल साफ सुथरा है और ये हॉल के अंदर मक्खी नहीं दिख रही, पर यदि यहां पर थोड़ी सी गंदगी करी जाए तो मक्खी आएगी। पूरे हॉल को छोड़ के कहां पर बैठेगी? गंदगी के ऊपर। यस और नो? दोस्तों मैं सेम वे कहना चाहता हूं, कुछ मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। बच्चा एकदम साफ सुथरा अच्छा होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर दोस्तों वो साफ सुथरा बच्चा छोड़ के एक प्रॉब्लम है, एक जगह पर गंदगी है कि उसकी हैंडराइटिंग खराब है। तो ये मक्खी और कभी कभी मक्खा क्या करते हैं? हाँ, पूरे बच्चे को छोड़ के हैंडराइटिंग पे बैठ जाते हैं। हेलो, एंड पूरे दिन क्या मक्खी दूसरा क्या करती है? गंदगी के ऊपर बैठती है। दूसरा पूरे दिन क्या करती है? हमिंग करती है। क्या करती है? क्या करती है? जल्दी सबकी आवाज से क्या करती है? ऐसी आवाज करती है। बस ये भी मक्खी और मक्खा वो गंदगी के ऊपर बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं? हैंडराइटिंग सुधार तू, हैंडराइटिंग सुधार तू, हैंडराइटिंग सुधार तू। बट भाई पूरा इतना साफ सुथरा बच्चा है, ये एक ही तो प्रॉब्लम है, बाकी सारे सब्जेक्ट में ठीक, मैथ्स में वीक है। तो मिशन होता है, क्या मिशन होता है? इसका मैथ्स सुधर जाए, बस इसमें पास हो जाए। पर भाई लैंग्वेज में जीनियस है बच्चा, बोले वो क्या करे? हेलो, यस और नो? दोस्तों मैं कहना चाहता हूं 95% पेरेंट्स वो मक्खी जैसे होते हैं
कि जो बच्चा घर पे मेहमान आए और जिसको मेहमान से बात करना अच्छा लगता है, उसको क्या बोलेंगे? खबरदार तू बाहर निकला तो चुपचाप अंदर जाके होमवर्क कर। यस और नो? यस। एंड दोस्तों, जो बच्चे को अंदर रहना होता है, रूम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, उसको बोलते हैं खबरदार अंदर गया तो। मेहमान आ रहे हैं, तू ही वेलकम करना। यस और नो? तो ये बच्चा सुधारना केंद्र है कि नहीं? 95% पेरेंट्स अपनाते हैं, पर दोस्तों वर्ल्ड के 5% पेरेंट्स जो हैप्पी पेरेंट होते हैं, वो मक्खी जैसे नहीं होते, वो मधुमक्खी जैसे होते हैं। मधुमक्खी गंदगी के ऊपर नहीं बैठती, वो फूल के ऊपर बैठती है, और फूल के ऊपर भी धूल मिट्टी हो उसको टच नहीं करती, उसका सिर्फ और सिर्फ मीठा रस लेती है। एंड वो जब मीठा रस लेती है, पॉजिटिव पॉइंट को लेती है, तो वो जब घर पे आती है तो हनी बनाती है, जो हेल्दी होता है, समाज उपयोगी होता है और कीमती भी होता है। एंड दोस्तों, मक्खी गंदगी के ऊपर बैठती है और गंदगी फैलाने का काम करती हैं, और ऐसी काफी सारी मक्खियां बच्चों को लेने स्कूल गेट के बाहर मिल जाती हैं। एंड तब बात होती है, सोफिस्टिकेटेड समाज में किटी पार्टी होती है। एंड दोस्तों, वहां पर मेरा बेटा, ना मेरी बेटी, ना मेरी सासू, ना मेरी बहू, मक्खी वाला काम होता है। यस और नो? उसकी जगह हमें क्या बनना है? आज के बाद क्या बनना है? मधुमक्खी। मधुमक्खी का काम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यदि बताऊं तो दोस्तों, मधुमक्खी बच्चे की वो खूबी को देखती है। मैथ्स में कमजोर है, कोई बात नहीं, वो लैंग्वेज में यदि अच्छा है तो लैंग्वेज के 2 ट्यूशन रखवाते हैं, लैंग्वेज के बेस्ट एक्सपर्ट व्यक्ति को बच्चे के लिए हायर करते हैं। मैथ्स गए बोले तेल लेने, वो रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहिए, वो भी मैथ्स में फेल होते थे, बट उनको लैंग्वेज के लिए इंस्पायर किया गया, तो वैसे बने कि उनके लिखे गाने आज तक हम याद करते हैं, और हमारे जाने के बाद हजारों साल के बाद भी उनको याद किया जाएगा। यदि वो मैथ्स में पास हो जाते, लैंग्वेज में ढीले हो जाते, तो शायद उनकी तीसरी जनरेशन भी उनको याद नहीं कर पाती। अग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? एंड इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, लोगों से बात नहीं करना चाहता, तो दोस्तों सिंपल सी बात, मक्खी जैसे मम्मी पापा बच्चा सुधारना केंद्र चलाते हैं, और मधुमक्खी जैसे मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मेरे बेटे को बोलना पसंद नहीं, बातचीत करना पसंद नहीं, आईटी के फील्ड में डाल दो, रिसर्च के फील्ड में डाल दो, साइंटिस्ट बना दो, आरएनडी में डाल दो, सीए बना दो, उसको ऑडिटिंग में के काम में डाल दो, ऐसे फील्ड में डालो, वीडियो एडिटिंग के काम में डालो, उसको मैं काइंड ऑफ साउंड इंजीनियर बना दूं, वैसे कोई काम में डाल दो कि जहां पर लोगों से बातचीत करना ही ना हो। दोस्तों कहना चाहता हूं, आपका बच्चा उसके लिए करियर है, करियर के लिए आपका बच्चा नहीं है। दोस्तों, जो बच्चा कंपैरेटिवली घर पे मेहमान आए और पता ही नहीं चलता कि अपने कि उसके, हाँ, वैसे बातचीत करना चालू कर देता है, उतने वो हमें लगता है कि भाई पता नहीं चल रहा है कि हम उससे बात क्या करें, इतना गोल मटोल मस्त बातें करने वाला है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, उसको चुप नहीं कराते, उसको रेडियो बुलाते नहीं है, उसको बोलने के लिए मौका देते हैं, वो चुप हो जाते हैं, बच्चे को आगे करते हैं। दोस्तों कहना चाहता हूं, उसको रेडियो जॉकी बनाते हैं, उसको वीडियो जॉकी बनाते हैं, उसको न्यूज एंकरिंग में डालते हैं, उसको टीचर बनाते हैं, उसको प्रोफेसर बनाते हैं, उसको एमआर का काम दिलाते हैं, उसको होटल मैनेजमेंट करवाते हैं, उसको यूट्यूबर बनाते हैं, उसको मोटिवेशन स्पीकर बनाते हैं, उसको पॉलिटिक्स में डालते हैं। बोलने में बहुत पैसा है, मुझको पता है। दोस्तों कहना चाहता हूं, एक चीज में स्पेशलिटी हो तो 15 साल पे 700 रुपये की मेरी नौकरी थी और 29 साल पे ब्रांड न्यू मर्सिडीज लिया हुआ था। 29 साल पे, लास्ट 7 साल से रिटायर घूम रहा हूं। हेलो, अभी 37 की एज है,
92 की एज तक पेरेंटिंग के बारे में ऐसे ही इतनी या इससे ज्यादा एनर्जी में बात करने वाला हूं जिंदगी भर। बाकी के मेरे सारे अलग अलग सब्जेक्ट है जिसपे पैसे आते हैं, पर मुझे ये लगता है कि दिस इज द टॉपिक कि जहां पर शायद अभी तक लोगों ने बात नहीं करी है। और इसीलिए ये मेरा पैशन है जो मेरे मम्मी पापा के द्वारा मेरे अंदर प्रेरित किया गया था। 20 साल की एज पे मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। 22 साल की एज पे 2 साल बच्चों के पास काम किया, फिर पता चला ये तो जेरोक्स कॉपी है, सुधारना है तो भाई ओरिजिनल कॉपी पे काम करो। और पापा को बोला कि पापा मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या काम करना है। पापा बोले क्या? मैंने बोला मम्मी पापा को सुधारना है। दोस्तों 1.25 लाख रुपए की पर्सनल लोन मैंने ली हुई थी सिटी बैंक से, एंड पहला सेमिनार रखा हुआ था, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, सारा कतामझाम किया, और 4 लोग आए थे, उसमें से 2 लोग एडवाइस देने के लिए आए थे कि बेटा और कुछ काम कर ले। तीसरे व्यक्ति पता नहीं क्यों आए थे, और एक व्यक्ति थे नंदू देश पांडे करके, वो व्यक्ति ने खाली 100 रुपया टोकन का दिया और वो चले गए। उसके बाद में उन्होंने तब से लेके अभी तक वर्कशॉप अटेंड नहीं किया। एंड जब थोड़े समय के बाद उनको मिलना हुआ, क्योंकि वो चेहरा अभी तक मैं भूल नहीं पाया, एंड वो 100 रुपये अभी तक नहीं भूल पाया। सो उनको जब भी मिलना हुआ 2-4 साल के बाद कोई सोशल फंक्शन में मिले, मैंने बोला आप ही है वो जो वो सेमिनार में आए थे? बोले हाँ। बोले तेरा हौसला बना रहे उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाया था, मुझे पेरेंटिंग सीखने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं वहां से शुरुआत करी थी, फिर लॉस हुआ। 3 साल तक वो लोन भरता गया जॉब करते करते। जैसे लोन भर गया, दूसरा काम क्या किया मालूम है? सेकंड लोन लिया और सेकंड पेरेंटिंग का सेमिनार रखा। एंड तब से लेके अभी तक और जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक यही काम करना चाहता हूं। ये पैशन, ये जज्बा मम्मी पापा के अलावा और कोई बच्चे के अंदर डेवलप नहीं कर सकता। अग्री करते दोस्तों? यस और नो? टीचर का काम है कि पूरे पेज में 400 स्पेलिंग होते हैं, उसमें कौन से 3 गलत है उस पे रेड सर्कल बनाना, वो टीचर का काम है। पर दोस्तों 397 सही है, उस पे ग्रीन सर्कल बनाना, वो बच्चे को दिखाना, वो मम्मी पापा का काम है। बच्चा जब सफल, मैं तेरे साथ हूं, तो कोई भी बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। बड़ौदा की ही बात है, थोड़े समय पहले की बात है कि 2 जुड़वा बच्चे 12th साइंस के थे जिन्होंने एक साथ में सुसाइड के लिए प्रयत्न किया था, शायद आपको पता होगा, राइट। उसके बाद में एक बच्चा टचवुड कि वो बच गया, एक बच्चे की डेथ हो गई। पर दोस्तों जरा सोचे, वो बच्चों ने दोनों ने लिखा हुआ था कि हमें लगता है कि हम नीट और बाकी की जो एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है वहां पर शायद हम मम्मी पापा की अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाए। एंड सॉरी टू से, उनके बाद जब उनका रिजल्ट आया था 85 और 86% बोर्ड के अंदर था। दोस्तों जरा सोचे, मैं कहना चाहता हूं हम बच्चों से काफी सारी अपेक्षाएं रखते हैं, बट सुधारने से बच्चा कोई भी जीनियस नहीं बन सकता। रविंद्रनाथ टैगोर मैथ्स में फेल होते थे, एंड दोस्तों वो मैथ्स के टीचर जब मैथ्स पढ़ाते हो वो कविताएं लिखते थे उनके बारे में, अपन ने भी लिखी होगी और किसी के बारे में, पर हाँ होगी ना यार, हाँ या ना बोलो। वो उनके बारे में कविता लिखते थे, ड्राइंग करते थे, पर मम्मी पापा ने उनकी ये जो खूबी थी उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। सेम में दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, आज पूरे सेशन के अंदर कोई एक चीज पकड़ के जाए, आपके हस्बैंड के अंदर कोई एक खूबी है, आपकी वाइफ के अंदर कोई एक खूबी है, आपके बच्चे के अंदर कोई एक खूबी है, आपकी सासू मां के अंदर भी एक खूबी है। मुझे बोलते हैं आप मेरी सासू मां को नहीं मिले, आप मिले तो जीवन का मोह त्याग थे। मैंने बोला ऐसी सासू मां है इसीलिए तो आप घर के बाहर निकलते हो और योगा का और ये सब काम करते हो। अच्छी सासू मां होती तो घर के बाहर ही नहीं निकल पाते, तो बाहर निकलने को मिल रहा है। रोज सासू मां को थैंक यू बोलो, आप ही के कारण हो रहा है। यस और नो? तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आज के बाद जीवन में एक मंत्र अपनाना है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। एवरीवन, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। बट 95% अपने बच्चों को देखकर, हस्बैंड को देखकर एक ही बात बोलते हैं, जो भी मेरे पास है बिल्कुल बकवास है।
दोस्तों हमें क्या बोलना है, जल्दी बाजू वाले को बोल दे, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। वेरी गुड दोस्तों। यहां पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके बच्चे का स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, यदि उसका मेमोरी पावर बढ़े और वो जो भी पढ़े वो उसके एग्जामिनेशन के अंदर याद रहे, उसका रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड बढ़ जाए, यदि वो आप चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे एंजॉय योर एग्जाम्स के फ्री लाइव वेबिनार में। एंड वो जो वेबिनार है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपके बच्चों के साथ आप जरूर से अटेंड कर पाएंगे। और ये वेबिनार को अटेंड करने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है, वहां पर क्लिक करते हुए आपकी सीट जरूर से बुक करवाए। सो आज के बाद हमें मक्खी बनना है कि मधुमक्खी? सबकी आवाज से ये मक्खी या मधुमक्खी? मधुमक्खी। एंड दोस्तों यदि वो हमें करना है तो एक काम, पहला, अच्छे मम्मी पापा बनने के लिए बच्चे के अंदर कोई एक खूबी होगी, कोई एक अच्छाई होगी, उसको डेवलप करें, उसको नर्चर करें, उसको आगे करें। नंबर 2, बच्चों के साथ फन टाइम बिताए। कौन सा टाइम बिताना है? फन टाइम बिताना है। फन टाइम माने क्या? ऐसा काम जो आपके बच्चे को पसंद है, ऐसा काम करना है जो आपके बच्चे को पसंद है। भी संडे इवनिंग होगा तो ज्यादातर मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं। यस और नो? बच्चों को मूवी में लेके जाते हैं, बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, जब आप बच्चों को मूवी में लेके जाते हैं तो शाहरुख खान एंड सलमान खान को टाइम देते हो, आपके बच्चे को नहीं। यस और नो? बच्चे को जब मॉल में लेके जाते हो, रतन टाटा एंड किशोर बियानी को टाइम देते हो। मैं कहना चाहता हूं, बच्चों को मॉल की नहीं, घर में अच्छे माहौल की जरूरत है। घर में अच्छे माहौल की जरूरत है हमें, और किसी को नहीं, बच्चे को टाइम देना है। तो एक नियम ध्यान में रखना है, पहला, वो जब टाइम देते हैं एक भी एडवाइस देनी नहीं है। बच्चे के पास एक भी एडवाइस दिए बिना 1 घंटा रह के दिखाओ, मैं मानूं। 1 घंटा कपाल भाती करना इजी है उससे भी डिफिकल्ट है। इतनी ज्यादा होलसेल में अपेक्षाएं होती हैं, और सारी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जब रहो, 1 घंटा एडवाइस के बिना रहो, हस्बैंड कभी भी बाहर नहीं जाएगा। सच्ची में बहुत खुश होगा, बोले जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है सच्ची में। दोस्तों 1 घंटा, आधा घंटा जब भी बच्चे के पास हो, एक भी एडवाइस देनी नहीं है। जल्दी सबकी ऐसी वाली, हाँ, इसमें ऐसा मत करना, राइट? जल्दी, एक भी एडवाइस देनी नहीं है। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कहना चाहता हूं, उस समय पे आपके बच्चे को जो पसंद हो, बेटे को बेटी को जो पसंद हो, वो उसके साथ करो। एग्जाम्पल के तौर पे, बेटे को कूदना पसंद है, उसको धमाल मस्ती पसंद है, उसको घोड़ा घोड़ा पसंद है, उसको तकिया फाइटिंग पसंद है, उसके साथ वो करो। उसको पसंद है कि डांस करे, आपको डांस करने में शर्म आती है तो बारी बंद करो, दरवाजे बंद करो, पर्दे बंद करो और फिर नाचो। कुछ नहीं तो शनि देओल यदि कैमरे के सामने नाच सकता है तो अपने घर पे तो नाच ही सकते हैं। यस और नो? सुनील शेट्टी नाच सकता है बेचारा कैमरे के सामने, तो अपने तो बच्चे के लिए नाच ही सकते हैं। यस और नो? बच्चा बोले नाचो तो बोले नाचना, बच्चा बोले चलो पापा कूदते हैं तो कूदना है, बच्चा बोले चलो पापा आ जाओ सोफे पे, पापा बोले मेरा प्रोग्रेस चारों दिशा में है, मैं सोफे पे कूदूंगा तो सोफा टूट जाएगा। मैं बोलता हूं सोफा टूटे तो भले टूटे, वो आधे घंटे में बच्चे का दिल नहीं टूटना चाहिए। वो 20 मिनट, वो 30 मिनट आप बच्चे के साथ बच्चे बनकर रहे, ईगो को साइड पे रख दे। बहुत प्यारी सी बात, चौथा आपका मूल मंत्र था, राइट? कि जहां पर हमें ईगो को साइड पे रखना है। ईगो को साइड पे रखने की ट्रेनिंग यदि कोई दे सकता है ना, तो वो बच्चे से बेहतर कोई नहीं हो सकता। एंड इसीलिए दोस्तों आधा घंटा बच्चे के साथ बच्चे बन के रहे। कहना चाहता हूं, जब आप ऑफिस पे होते हो, बच्चे का फोन आए तो कहते हो ना कि मैं ऑफिस में हूं, बाद में बात करता हूं। यस और नो? क्लाइंट के साथ हूं, मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। एक दिन संडे का दिन हो, बच्चे के साथ हो, एंड क्लाइंट का फोन आए, एक बार तो बोल के देखो कि बच्चे के साथ हूं, कल सुबह मैं बात करता हूं। तो बच्चे को पता चलेगा मेरे बापू के लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं। तो वो भी जब टीन एज में होगा, उसके दोस्तों का फोन आएगा, चल पार्टी करते हैं, चल नाइट आउट करते हैं, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं। तो बच्चा भी बोलेगा मम्मी पापा के साथ हूं, बाद में बात करता हूं। एंड इसके लिए आपको
मेरे बेटे अध्याय को नेचर पसंद है, अभी 5-5.5 साल कंप्लीट हुए, उसको नेचर पसंद है, वो मेरे कंधे पे बैठे और वो वॉक पे आए, ट्रैकिंग करे, उसको पसंद है। तो अभी तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा उसको कंधे पर बिठाकर वॉक, ट्रैकिंग, जॉगिंग, जो कुछ भी हो सकता है अभी तक कर चुका हूं। केदारनाथ, बद्रीनाथ 5.5 साल की एज तक उसका 2 बार कंप्लीट हो चुका है। यहां पर ही अपने पावागढ़ है, पावागढ़ के पीछे की साइड विश्वामित्र गुफा है, शायद आपको पता हो ना हो, उसका ट्रैक अभी तक 3 बार उसका कंप्लीट हो चुका है। वहां पर लवकुश की समाधि भी है, शायद आपको ध्यान में हो ना हो, वहां पर भी वो जा चुका है। जहां पर महाराणा प्रताप का जो कमरे में जन्म हुआ था वहां पर भी वो जा चुका है। और फिर दोस्त मैं कहना चाहता हूं, अभी तक वो शायद मॉल में यदि हम बात करें तो 4 या 5 बार गया होगा, बट ये सारी जगह पर वो कई बार जा चुका है। सो वो 2 महीने होंगे तो 2 महीने के बाद उसकी जिद होगी, क्या होगी मालूम है, मुझे जंगल में जाना है, मुझे पहाड़ों में जाना है। हम केदारनाथ ऊपर पहुंचे तो उसके बाद उसकी जिद क्या थी मालूम है, इससे ऊपर जो ग्लेशियर्स दिखते हैं ना वहां पर जाना है। सभी लोगों की बैटरी डाउन थी और वो बोलता है इससे ऊपर जाना है। मैं कहना चाहता हूं बच्चा तो जिद्दी होना ही चाहिए। मेरा बेटा है, जिद्दी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अपने हैं यस और नो होना चाहिए कि नहीं, और दूसरे गुजराती है तो और ज्यादा जिद्दी होना चाहिए। यस और नो वो तो होना ही चाहिए, बट धीरज मेरे अंदर कम है, वो प्रॉब्लम है। बच्चे की जिद प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर धीरज कम है। और उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम मैं कहना चाहता हूं, मम्मी पापा बच्चों के साथ रोज आधा घंटा क्या करना है, रोज आधा घंटा क्या करना है, बच्चे के साथ क्या करना है, एवरीवन धमाल मस्ती, क्या करना है, धमाल मस्ती, उसके साथ फन टाइम स्पेंड करो एंड यू विल सी आपका बच्चा आपकी बात मानना शुरू करेगा। यदि 30 मिनट आपका बच्चा जो बोलता है वो यदि आप करते हो गारंटी के साथ, बाकी के 23 घंटे और 30 मिनट आप जो कहेंगे वो बच्चा करेगा ही करेगा। आप जो कहेंगे वो बच्चा करेगा ही करेगा। सो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट देखना है, नंबर 2 फन टाइम स्पेंड करना है, नंबर 3 बच्चे का कंपैरिजन कभी भी और कोई बच्चे के साथ नहीं करना है। एंड दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मम्मी पापा ये करते हैं, जाने अनजाने में। 2 बच्चे हो ना तो भी मैं किसी के घर पे जाऊं, कहीं पर भी डिनर के लिए किसी ने बुलाया एंड मैं गया तो सबसे पहले लाइक हाय हेलो वेलकम होता है, फिर परिवार का सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बोले ये बड़ा एकदम शांत है, पता नहीं कुछ बोलता ही नहीं। बड़ा बेटा बेटी जो भी हो उसी के बारे में, आप ही के घर के बारे में बोल रहा हूं, जिनके घर पे गया था उनके बारे में नहीं। हाँ, सो बड़ा बेटा या बेटी जो भी है शांत है, बोलता नहीं, गुमसुम रहता है और ज्यादातर कंप्लेन करता है कि मुझसे ज्यादा छोटे को प्यार करते हो। हेलो, यस और नो? वो बोलता है कि मुझसे ज्यादा छोटे को प्यार करते हो, अब पता नहीं क्यों, पर स्कूल में क्या हुआ वगैरह वगैरह सवाल पूछते हैं तो वो बोलता नहीं, कम्युनिकेट कम करता है, कंसंट्रेशन कम हो चुका है एंड दोस्तों कॉन्फिडेंस भी कम हो चुका है। ये बड़े बेटे या बेटी के लक्षण होते हैं। ज्यादातर थोड़ा बड़ा हो, टीन एज पे पहुंचे, 10-12 साल का हो, मार्क्स कम होने शुरू हो जाते, कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन करना बंद कर देता है और एक ही फरियाद करता है, मुझसे ज्यादा छोटे को प्यार करते हो। ये बड़े के बारे में बोलते हैं और बोलते छोटे के बारे में, बोले ये छोटा है पर पूरे परिवार का बाप है, दादागिरी सबसे ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, हमें तो लगता है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी है। हेलो, यस और नो? एंड दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि छोटा बच्चा ज्यादातर जब आ जाता है उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ द मम्मी पापा क्या करते हैं, बड़े को बोलते हैं तू बड़ा है। मैं कहता हूं भाई बाप तू उससे भी बड़ा है। यस और नो? मैं कहना चाहता हूं कि वो बड़े को बोला जाता है कि तू बड़ा है, तू ध्यान रख, पर सॉरी टू से जो घर में बोला जाए बड़े को कि तू बड़ा है, तू ध्यान रख, छोटा जो बोले वैसा तू कर, वो घर में दुर्योधन तैयार होता है। जहां पर सारे गुरुओं को सबको बोला गया था जो बच्चा बोले वैसा आप करो, तो दोस्तों वहां पर दुर्योधन तैयार होता है। और जहां पर छोटों को बोला जाए बड़ा जो कहे वही तुझे करना है, वो घर में अर्जुन तैयार होता है। 95% से ज्यादा घरों के अंदर गारंटी के साथ बोला जाता है, बड़े को बोला जाता है छोटे का ध्यान रखने के लिए। आज के बाद दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूं छोटे को आप नहीं संभाल पाएंगे। हम हैं एम्बेसडर,
बड़ा है होंडा सिटी, छोटा है फरारी ही। यस और नो? ये एम्बेसडर का ड्राइवर फरारी को कभी मैनेज कर ही नहीं पाएगा। यस और नो? एंड दोस्तों, उसमें होता क्या है कि बच्चे छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू मैं करते हैं। होता है ऐसा? यस और नो? रिमोट के लिए झगड़ाना, इसके लिए झगड़ाना, पेंसिल के लिए झगड़ाना, खिलौने के लिए झगड़ा। एंड दोस्तों, उसमें जब बोला जाता है कि तू बड़ा है, तू ध्यान रख, सॉरी टू से मैं कहना चाहता हूं, बच्चा जब लड़ाई झगड़ा करे खुश हो जाओ। क्या होना है? अरे यार, क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे बचपन में रिमोट के लिए, खिलौने के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कोटा खत्म कर देते हैं, वो बच्चे बड़े होके प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में लड़ाई नहीं करते। एंड जो बच्चों का सोफिस्टिकेटेड तरीके से तू तेरा, बड़े होने के बाद ला मेरा। दोस्तों, ज्यादातर मम्मी पापा ये करते हैं, तू तेरा खा होता है। यस और नो? एंड दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के बाद छोटे को बोलना है, तू बड़ा जो बोले वो करेगा, बड़ा ही सही। एंड नंबर 2, फिर भी दोनों लड़ाई झगड़ा करे, कुछ बवाल करे और आपके पास आए और बोले इसने ये किया, इसने वो किया, तो एक टेक्निक देता हूं, EPP। क्या? EPP, इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। जब भी दो बच्चे आए, दोनों को इक्वल खिलौने देते हैं, इक्वल कपड़े देते हैं, सारी फैसिलिटी इक्वल होती है ज्यादातर। यस और नो? तो पनिशमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। एंड दोस्तों, गारंटी के साथ बोलता हूं, एक बार दोनों आएंगे, बोले किसी का भी प्रॉब्लम हो, दोनों को 50-50 उठक बैठक, दोनों को 5 बार होमवर्क लिखना, जो भी आपके घर में पनिशमेंट होती हो वो दोनों को इक्वल दो। एक बार दोनों भुगतेंगे, दूसरी बार दोनों भुगतेंगे, तीसरी बार आएंगे ही नहीं, बोले आपस में निपट लेते हैं। भाई कुछ भी हो जाए, खुश रहने का। क्या रहने का? शिषपाल जी 3 चीजें समाज में फैलाना चाहते, क्या? हेल्थ, वेल्थ एंड तीसरा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बिना ये दोनों चीज अधूरी है। अग्री कहते हैं दोस्तों? यस और नो? इसीलिए आज के बाद क्या ध्यान में रखना है? हमेशा क्या रहने का? खुश रहने का। क्या रहने का? बच्चे लड़ाई झगड़ा करे, खुश हो जाने का, कि बाद में हमारे बाद कोर्ट में जज के सामने लड़े, उससे अच्छा अपने सामने लड़ लें। कितनी खुशी की बात है, बिल्कुल अपने पे गए हैं। अपन भी तो, यस और नो? जब आपने वो बात करी थी लड़ाई झगड़े की, हाँ, तो बोले भाई से तो झगड़ा होता, आप ही ने बोला था, राइट? तो दोस्तों, वो होता है तो वो तो जेनेटिक्स आएगा ही आएगा। यस और नो? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दोस्तों, बच्चों का हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। एक पापा और एक बेटा अहमदाबाद से बड़ोड़ा, मम्मी आई हुई थी वीकेंड के लिए मामा के घर पे, तो उसको लेने के लिए आए हुए थे। तो बोले कि सैटरडे संडे बड़ोड़ा बिताएंगे, फिर वापस संडे शाम को वापस चले जाएंगे। तो पापा ऑफिस से आए, घर से बच्चे को लिया एंड दोनों जा रहे थे। एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचे, पापा की गाड़ी चल रही है, वैगनार कार है, धीरे धीरे वो 70-80 की स्पीड पे चला रहे। बच्चे के पास और करने के लिए काम नहीं है, तो वो क्या करता है, पीछे से गाड़ी आती है, आगे जाती है, पीछे से गाड़ी आती है, आगे जाती है, ओवरटेक करते रहते हैं, ओवरटेक करती है दूसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं गाड़ी। उसके बाद बच्चा बोलता है, पापा क्या कर रहे हो, भगाओ गाड़ी। ये इतनी सारी गाड़ियां ओवरटेक करके चली गई, देखो तो सही। एंड तब पापा बड़ी प्यारी बात बोलते हैं कि वो बड़ी गाड़ी है, वो महंगी गाड़ी है, अपने पास वैगनआर है जो 10 साल पुरानी है। यदि मैं इसको भगाऊंगा तो पहला भागेगी नहीं, एंड नंबर 2 यदि भागेगी तो शायद ब्रेक मारनी पड़े, तो उतनी सॉलिड ब्रेक नहीं लग सकती, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बेटा, एक बात जरूर से ध्यान रखना कि गाड़ी की स्पीड दूसरी गाड़ी को देखकर नहीं, अपनी गाड़ी को देखकर चलानी चाहिए। यस और नो? एंड तब बेटा बोलता है कि बस पापा, मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूं। हेलो, पहले ताली खूब आई। हाँ, मैं भी तो आपको वही बात समझाना चाहता हूं कि जब ये 60% की पुरानी गाड़ी, एक 90% वाला मेरा रोनी और 95 वाला रौनक एंड बबीता एंड पूजा, सारे लोग जब 90 एंड 85 मेरी ओवरटेक करके जाते हैं, आप 70 वाले को बोलते हो, देख पूजा को, देख रोनी को, देख रौनक को। मैं बोलता हूं ये वैगनआर को तो देखो।
एंड इसीलिए दोस्तों आज के बाद बच्चा जो भी है उसकी खूबी को निखारने पे ध्यान देना है, उसका और किसी के साथ कंपैरिजन करना नहीं है। एंड दोस्तों महाभारत के अंदर 100 कौरव थे, 100 कौरवों की क्या खूबी थी आपको पता है? किसी के बारे में पता नहीं, बट 5 पांडवों की खूबी सबको पता है। जरा सोचे, आप यदि बच्चे की खूबी को नहीं देखेंगे तो कौरवों के पक्ष में जाएंगे, खूबी को देखेंगे, निखारेंगे, पांडव बन जाएंगे। दूसरा, कभी भी कुंती माता को कहते हुए सुना, अर्जुन देख भाई को कितना खाता है भीम, थोड़ा तो खा ले, तू तो कुछ खाता ही नहीं। और भीम तू गदा चलाता है, गदा तेरी गिर गई, खो गई, तो थोड़ा धनुष्य भी साइड में सीख ले, काम में आएगा। अपने बोलते हैं ना संगीत बेटा थोड़ा MBA कर ले, साइड में काम में आएगा। ऐसा बोला गया था, यस और नो? नो, कभी नहीं बोला गया। भीम गदा तो गदा, धनुष्य तो धनुष्य, राजधर्म तो राजधर्म। दोस्तों इसीलिए सभी लोग उनको जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं। आज एक प्रॉमिस करे, उसके साथ पॉजिटिव एंड क्वालिटी टाइम बिताए। नंबर 2, उसका कंपैरिजन ना करें। नंबर 3, उसकी खूबी को देखना है, मक्खी नहीं क्या बनना है, मधुमक्खी बनना है। एंड वो जो खूबी है उसको उतना निखारना है कि आज अभी आप ताली बजा रहे हो, पर एक दिन वैसा होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए पूरी दुनिया ताली बजाती हो। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि घर के अंदर मेरा यह मानना है कि सुबह में योगा का कल्चर होना चाहिए एंड रात को बुक का कल्चर होना चाहिए। सुबह में किसका कल्चर होना चाहिए? योगा का एंड एक्सरसाइज का कल्चर होना चाहिए एंड रात को बुक का कल्चर होना चाहिए। गुणवंत शाह ने कहा हुआ था कि जो घर के अंदर 10 अच्छी किताबें ना हो वहां पर बेटी मत देना। कितनी प्यारी, कितनी बड़ी बात बोल दी। जो घर के अंदर 10 अच्छी किताबें ना हो वहां पर पैसे होंगे। लोग आजकल वही तो देखते हैं, कितने पैसे हैं, कितने बेडरूम है, बेडरूम में AC है कि नहीं। अभी थोड़े समय पहले की बात है, बोले जब शादी हुई तो बोले घर के अंदर 12 बेडरूम का बंगलो है और बोले टोटल 28 समथिंग टोटल, क्योंकि ड्राइंग रूम किचन वो सब मिला के बोले 25 से 28 AC है। वो सब देखा और शादी की और 2 साल भी नहीं हुए थे और तलाक किस बात के हुआ मालूम है? AC के टेम्परेचर पे। AC देखा बट उसको कितना टेम्परेचर रखना पसंद है और इसको कितना पसंद है वो नहीं देखा, तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। अग्री कहते हैं यस और नो। एंड इसके लिए मेरा यह मानना है कि आप और कुछ देखो ना देखो, घर के अंदर किताबें पढ़ने का कल्चर होना चाहिए। रोज यदि हम टीवी को बंद कर दे और उसकी जगह पर रोज आधा घंटा बच्चों के साथ पॉजिटिव किताबें पढ़ना शुरू करें, तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि गुणवंत शाह ने कहा था कि जो घर में 10 अच्छी किताबें ना हो वो घर में बेटी नहीं देनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि जो घर में 10 अच्छी किताबें ना हो वो घर की बेटी लेनी भी नहीं चाहिए। जो घर में योगा होता है और जो घर के अंदर बुक रीडिंग होता है, पॉजिटिव बुकों का रीडिंग होता है, वही घर में बेटा या बेटी आने चाहिए, जाने चाहिए। हम वो देखते हैं ना, सरनेम देखते हैं, उससे पहले ये 2 चीज देख लो, बेटे और बेटी जिंदगी भर खुश रहेंगे। अग्री कहते हैं तो ये सुनो, राइट। सो ये सारी चीजों को हमें फॉलो करना है। नंबर 2, सर ने बताया कि काफी सारे योगाचार्य है यहां पर, काफी सारे लोग योगा सिखा रहे हैं। उनके लिए छोटी सी बात, अभी हालांकि मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ था बट अभी थोड़ा सा उसके बारे में बात नहीं हो पाया है, तो आपके लिए छोटे से गिफ्ट देना चाहता हूं। यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से यदि अपना नॉलेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि जैसे अभी मॉर्निंग में मेरा सेमिनार था, 3000 लोगों के लिए था, वेबिनार था ऑनलाइन, वो कंप्लीट करके मैं अभी यहां पर आया। बट यूट्यूब पे आज के दिन में तकरीबन 50,000 से 1 लाख लोगों ने मेरे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस देखे होंगे। अभी मैं फिजिकली मेहनत करके अभी 300, 400, 500 लोग और सुबह के 3-3,500 लोग, तो 4,000 लोगों तक ही पहुंच पाया। बट दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से रोज के 1 लाख लोग मेरे वीडियो देखते हैं, 72 कंट्रीज में वीडियोस देखते हैं। एंड मेरा यह मानना है कि हर नॉलेज गिवर, हर एक पॉजिटिव व्यक्ति को अपना वीडियो बनाने का काम चालू करना चाहिए। डिजिटल मीडिया का काम परिवार में कम होना चाहिए, प्रोफेशन में ज्यादा होना चाहिए। अग्री कहते हैं दोस्तों, यस और नो? एंड इसके लिए अभी आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी ओर से,
क्योंकि अपने लास्ट मीटिंग में उसके बारे में थोड़ी ज्यादा बात हो पाई थी, इसमें अभी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों आपके लिए गिफ्ट ये है कि मेरी ऐप है परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच। सभी लोगों ने कमेंट लिखी हुई, आप वहां पर देख सकते हैं। ऐप में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने ये मेडिटेशन किया है। वो अलग अलग मेडिटेशन है, वो ठीक है, वो सबके लिए फ्री है। पर दोस्तों यदि आप वीडियो के माध्यम से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, ब्रांड बनना चाहते हैं, तो नीचे कैटेगरी आएगी ट्रेन द ट्रेनर, उसमें है यूट्यूब ग्रोथ मास्टरी। यूट्यूब ग्रोथ मास्टरी वो 2000 रुपए का कोर्स है, 2000 रुपए का कोर्स है। बट उसमें जब आप जाएंगे और YSS माने क्या, योग सेवक शिषपाल जी, वो मेरी ओर से उनकी ओर से आपको गिफ्ट है कि वो 2000 रुपए का यूट्यूब मास्टरी का कोर्स है। उस पे जब आप पैसे भरने जाए तो पैसे की जगह पर यदि आप YSS कूपन कोड डाल देंगे तो वो कोर्स 100% फ्री हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके से दोस्तों आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाते रहें, परिवार को हैप्पी बनाते रहें, प्रोफेशनल काफी सारी चीजें हैं वो आप सीखते रहे, सिखाते रहें। एंड दोस्तों आज का हेल्थ एंड रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर आप बनाते रहे, वही वैसे आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड ये सारे काम के लिए सहयोग आपकी ओर से मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि कोई भी जब हम काम करते हैं तो मेहनत तो लगती है और स्पॉन्सरशिप भी लगती है, खर्चा भी होता है, और उसके अगेंस्ट में मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड अभी आने वाले हैं नीलेश भाई अभी आप आने वाले हैं एंड अपने सेंटर के बारे में बताने वाले हैं। आई वुड रेकमेंड वो पूरा ध्यान से सुने, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे शिषपाल जी ने बताया ना कि बाद में डॉक्टर को देने के लिए 5 लाख 7 लाख है। अहमदाबाद की अभी मेरी बात है, मेरे मासा को कैंसर हुआ था तो उसके लिए HCG हॉस्पिटल में हम गए, बोले एक 4.5 लाख का पैकेज है, ये 7.5 लाख का पैकेज है, ये 10.5 लाख का पैकेज है। तो मासा ने बोला जो सबसे बेस्ट हो वो आपको जो ठीक लगे वो दे दो। बोले रूम नहीं है, रूम के लिए हमें और किसी से कॉल करवाना पड़ा, तब जाके रूम मिला। 10.5 लाख देने के बाद भी रूम नहीं है। जान के हैरानी होगी, अहमदाबाद की हालत है, हर एक कैंसर हॉस्पिटल में 1.5 से 2 महीने का वेटिंग चल रहा है। 10 लाख रुपया देने के बाद बंदा हॉस्पिटल में कैंसर के लिए वहां पे जा सकता है। तो दोस्तों मेरा एक ड्रीम है, हर योग सेवक वैसा होना चाहिए कि 2 लाख 3 लाख रुपया देने के बाद अपने पास लोगों की लाइन होनी चाहिए, अपने पास 2 महीने का वेटिंग होना चाहिए। इनसे बोले लेना है तो बोले इसके लिए तो बोले 2 महीना वेट करना पड़ेगा, बाद ही मिलेंगे, और तब तक अपने 1 करोड़ ट्रेनर हम तैयार कर देंगे। और दूसरा हमारा गोल है कि वो हर एक ट्रेनर ज्यादा से ज्यादा सफल होना चाहिए। अग्री करते हैं दोस्तों, ये सुनो। सो ये दोनों सपने के ऊपर हम सभी लोग साथ में मिलते हुए काम कर रहे हैं। अब सभी लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया। एंड दोस्तों लास्ट में एक ही चीज याद कराना चाहता हूं, जो भी मेरे पास है, जोर से चाहिए आवाज, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।